मुझे याद है पहली बार मैंने उसे देखा था। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी, जिस तरह की रात एक डरावनी कहानी के लिए एकदम सही दृश्य सेट करती है। मैं एक पुराने शहर की परित्यक्त सड़कों से गुजर रहा था, उग्र तूफान से कुछ आश्रय खोजने की उम्मीद कर रहा था। तभी मैंने उसे एक गली के नीचे खड़ा देखा। उसका गुड़िया चेहरा मंद रोशनी में चमकता हुआ दिखाई दिया। एल, सबसे पहले मैंने सोचा कि वह पुराने शहर में पीछे छोड़ दिया गया एक और परित्यक्त खिलौना था। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आता गया, मैंने देखा कि उसके बारे में कुछ बंद था। उसकी आंखें वे मेरा पीछा कर रहे थे और उसकी छोटी बुरी मुस्कान व्यापक और दूसरे से अधिक बढ़ रही थी। मैं अपने दिल की दौड़ को महसूस कर सकता था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, यह एक शैतान गुड़िया थी। एल, जैसा कि मैं डर के मारे वहाँ खड़ा था, गुड़िया ने अचानक मुझ पर हमला किया। उसके छोटे लेकिन घातक हाथों से मुझ पर हमला किया। मैं उसकी तेज़ उंगलियों को अपनी त्वचा में खोदता हुआ महसूस कर सकता था, गहरी कटौती और खरोंच को छोड़कर। मैंने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आकार के लिए बहुत मजबूत थी। यह ऐसा था जैसे उसे किसी दानव की ताकत हो। एल, मैं उसकी मुट्ठी से मुक्त होने में कामयाब रहा और जितनी तेज़ी से मैं दौड़ सकता था, उतनी तेज़ी से पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं उसकी बुरी हंसी को सड़कों पर गूंजते हुए सुन सकता था, मेरी रीढ़ को ठंडक भेज रहा था। यह स्पष्ट था कि इस शैतान गुड़िया के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। एल, जैसा कि मैंने निर्जन शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, मैं मदद नहीं कर सका। लेकिन आश्चर्य है कि इस गुड़िया ने इतना खतरनाक और दुष्ट बनने का कारण क्या बनाया। क्या वह शापित थी या वह कुछ पुरुषवादी बल के पास थी? दिन बीत गए, लेकिन मैं शैतान गुड़िया के साथ भयानक मुठभेड़ को हिला नहीं सका। हर जगह मैं गया, मैंने उन लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने उसका सामना किया था और कभी नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक बार एक छोटी लड़की का प्रिय खिलौना था जो गुजर गई, और उसकी आत्मा अब गुड़िया में रहती है, जो उसके साथ अन्याय करती है, उसे बदला लेना चाहती है। दूसरों का मानना है कि वह एक पागल वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई थी, जिसने काले जादू के साथ प्रयोग किया था। एल, लेकिन एक बात सुनिश्चित है, शैतान गुड़िया असली थी और वह वहाँ से बाहर थी, जो किसी को भी उसके रास्ते को पार करने के लिए सता रही थी और आतंकित कर रही थी। और जब तक वह गुड़िया मौजूद है, तब तक शहर हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति से शापित हो जाएगा।